हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। शाम के बज चुके हैं 7 और मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों के लिए हाजिर हूं इजी मैथ्स विद नेहरा सर यूट्यूब चैनल पे बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास को लेकर। अभी बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास में कल तक जहां हमने क्वेश्चन किए थे उसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप देखो, ये क्वेश्चन की कल मैंने आपको शक्ल दिखाकर छोड़ दिया था जैसा इंडियन टीवी सीरियल्स में होता है, लेकिन आज हम उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास बिल्कुल बिना हमारा टाइम वेस्ट करते हुए हम इस शानदार क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं कि शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। इन द क्वेश्चन टू इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन, कि इस क्वेश्चन में एक और दो समीकरण दी हुई है। You have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y, कि x और y के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए आपको दोनों इक्वेशन को हल करना है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही विकल्प को चुनना है। तो क्या इक्वेशन है? देखो, इस बार आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस बार आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्या है? इस बार आपके सामने x और y की लीनियर इक्वेशन है। x और y की क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है तो भी कोई बड़ी भारी बात नहीं है, हम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमने 8 तक भी लीनियर इक्वेशन को, x और y की मिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। दो इक्वेशन है इसमें x और y की, और दो ही वेरिएबल हैं x और y, तो हम इजीली इनको सॉल्व करके आंसर कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने पहले भी ऐसी क्वेश्चन देखे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? x और y में से किसी एक का कोफिशिएंट बराबर कर लेंगे आपस में गुणा भाग करके। तो जब एक बराबर हो जाएगा तो जोड़ने और घटाने पर वो आपस में कट जाएगा। एक बराबर हो जाएगा, मैं आपको समरी बता रहा हूं कि x या y में से एक का कोफिशिएंट बराबर कर लेंगे। जैसे मान लो ये तो हो गया x + 5y, एक उदाहरण के लिए एक हो गया x - 3y। तो यहाँ x का जब समीकरण बराबर, इक्वेशन बराबर है, तो इसको घटा देंगे आपस में। x से x घट जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5 और 3 8y। तो x तो हट जाएगा, केवल बचेगा y। तो हम उससे y का मान निकाल देंगे और y का मान किसी समीकरण में रख के x का मान भी निकाल देंगे। तो बिल्कुल आसान है। अब हम इसको सॉल्व करें उससे पहले यहाँ जरूरत है आपको थोड़ी सी समझदारी दिखाने की कि 15y - 3x बराबर 93 है। 15y - 3x बराबर 93 है, तो ये पूरी इक्वेशन 3 की मल्टीपल है। ये पूरी इक्वेशन 3 की मल्टीपल है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो मैं इसमें 3 का भाग दूं तो सही काम हो जाए। अगर मैं इसमें 3 का भाग दे दूं तो काम सही हो जाए। 5y - x बराबर 31। अब मुझे देखो सॉल्व करना है, मुझे तो सॉल्व करना था, चाहे इसको करूं चाहे इसको, लेकिन अगर मैं जितनी अपनी इक्वेशन को सिंपल रखूंगा, जितनी सिंपल हो सके, तो मेरी कैलकुलेशन उतनी आसान हो जाएगी। अब हमें इन दोनों में से किसी, या तो y के हम कोफिशिएंट को बराबर करके कैंसिल कर दें या x के कोफिशिएंट को बराबर करके कैंसिल कर दें। तो आप देखो, x का कोफिशिएंट है 81, y का कोफिशिएंट है 1। तो यहां कंडीशन क्या हुई? यहां कंडीशन क्या हुई? देखो कि मुझे इस इक्वेशन को, अगर इन दोनों को बराबर करना है तो खाली एक इक्वेशन को गुणा करना पड़ेगा। एक इक्वेशन को गुणा करना पड़ेगा, एक की जगह 81 लाना है तो। लेकिन अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं तो पहली इक्वेशन को तो मुझे 13 से गुणा करना है, पहली इक्वेशन को तो 13 से गुणा करना है, और पहली को तो 5 से गुणा करूंगा तो 13 × 5 = 65 आएगा, और दूसरी को 13 से गुणा करना पड़ेगा। तो दो जगह गुणा करने से अच्छा है एक ही जगह कैलकुलेट कर लो। तो ये तो है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। इनको नेक्स्ट आपके स्लाइड पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पहली इक्वेशन तो ऐसी की ऐसी रखी, 81x + 13y बराबर 833, और दूसरी जो इक्वेशन थी हमारी 5y - x बराबर 31, इसको 81 से गुणा कर लेंगे। तो 81 से गुणा कर दो, 81 × 5 405, 81 को 5 से गुणा कर दो तो 405y - 81x बराबर 81 × 31। तो देखो 81 × 1 81,
8 कैरी में चला जाएगा, 81 इंटू 3, 81 इंटू 3, 81 इंटू 3 जो होगा वो होगा 248, 243, 243, 8 जोड़ दो तो 251, यानी 2511। 81 को जब आप 31 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2511। अब यहाँ 81x पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। 81x पहली इक्वेशन में पॉजिटिव है, दूसरी में नेगेटिव है, तो दोनों को जोड़ देंगे, कैंसिल हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। तो 81x से 81x तो कैंसिल हो गया, 405y प्लस 13 तो 480 कि 405 और 13 418 y हो जाएंगे। 2511 और 833 जोड़ देंगे तो 3344। 25 और 8 हो गए 33 और 33 और 11 हो गए 44, तो 3344। यहाँ y की हमें वो मान निकालने के लिए 3344 में भाग देना पड़ेगा 418। अब आप देखो पूरा भाग दो डायरेक्ट अंधाधुंध कि कितने गुना भाग जाएगा, तो थोड़ा सा आइडिया लगाओ। यूनिट डिजिट, डिजिट सम, ये चीजें आपकी मदद करेंगी इस चीजों को सॉल्व करने में। क्या है, यहाँ यूनिट डिजिट 8 है और यहाँ यूनिट डिजिट 4 है, तो मतलब मैं 8 को किस संख्या से गुणा करूं कि 4 आ जाए यूनिट डिजिट। तो दो ऑप्शन है, या तो 8 या 24 करें तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, या फिर 8 64 करें तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। या तो मैं 8 को 3 से गुणा करूं, अगर इसमें भाग देना है तो कितने गुना मैं दूं, या तो 3 से गुणा करूं या 8 से। अब कैसे पता पड़ेगा, ये 400 के आसपास है, 418 जो है 400 के आसपास है, और ये 3344 3200 के आसपास, 3200 के आसपास, यानी 8 से ही गुणा करना पड़ेगा। कि अगर 1200 के आसपास होता तो 3 से गुणा कर देता, 3200 के आसपास है तो 8 से गुणा कर दो। तो एक बार चेक कर लो, 418 इंटू 8, 18 अंटे 144, 4 अंटे 32 और 1 33, इसका मतलब 8 हमारा सही है। तो आप ऐसे थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। तो ये जाएगा 8 बार, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो जाएगा 8 बार। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब हम y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दें, y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दें और x का मान आ जाएगा। अब आप रखने को तो देखो, इस समीकरण में भी y का मान रख सकते हो, इस समीकरण में भी रख सकते हो, इस समीकरण में भी रख सकते हो, और एक कहां गई, एक हमारी ये समीकरण है, किसी भी समीकरण में रख दो मान एक ही आएगा। लेकिन जब मुझे एक में ही रखना है तो मैं ऐसी जगह रखूं जहां मेरी कैलकुलेशन कम हो। तो ये समीकरण देखो, या y को भी केवल 5 से गुणा करना पड़ेगा और x का मान डायरेक्ट आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 8 हम रख देंगे इन इक्वेशन नंबर, इन इक्वेशन 2। ये हमारी 2 इक्वेशन है। 5 इंटू 8 40 माइनस x इज इक्वल टू 31। 5 इंटू 8 40 माइनस x इज इक्वल टू 31। तो x की वैल्यू होगी 40 माइनस 31 9। कि 40 में से क्या घटाऊं कि 31 आ जाए तो 9। तो इसका मतलब x की वैल्यू तो आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 8। x की वैल्यू है 9, y की वैल्यू है 8, तो हम इजीली कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन y। कंपैरिजन करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि 9 जो है 8 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y। ऑप्शन नंबर ए आंध्रा बैंक हमारा आंसर हो गया कि x का मान y से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो अब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन तो हो चुके हैं पूरे, और अब हम आ चुके हैं रॉन्ग नंबर सीरीज पे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज। कि सीरीज में आपको एक रॉन्ग नंबर दिया है, हमें वो रॉन्ग नंबर फाइंड करना है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। पहले सबसे पहले सीरीज लिख लेते हैं। 51 77 127 209 321 और 501। ये सीरीज आपकी 51 से 51 से शुरू होकर 501 तक जा रही है। कोई बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं है, तो प्लस माइनस हो सकता है। दूसरी बात, एक और इंडिकेशन है कि इनमें लगभग हर लगभग
दो जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, दो एकांतर पद हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, सॉरी, दो लगातार पद हैं। इन दोनों में लगभग एक गुना का ही रिलेशन है। ना तो 51 और 77 में दो गुना के आसपास का कोई डिफरेंस है, ना 77 127 में, और ना ही आगे। इसका मतलब सभी चीज जब एक गुना के आसपास ही है तो मैं गुणा भाग की तरफ फोकस करूंगा ही नहीं, मैं प्लस माइनस की तरफ फोकस करूंगा। तो प्लस माइनस से देखते हैं क्या बनता है, इनका डिफरेंस कर देंगे। 51 में क्या ऐड करूं कि 77 आ जाए तो 26। 51 में क्या ऐड करूं कि 77 आ जाए तो 26। 77 में क्या ऐड करूं कि 127 आ जाए तो 50। ठीक है। 127 में क्या ऐड करूं कि 209 आ जाए तो मैं ऐड करूंगा 82। 12 और 8 20, 7 और 2 9। 209 में क्या ऐड करूं कि 321 आ जाए। 209 में क्या जोड़ा या घटाया जाए, घटाएंगे तो क्यों, जोड़ा जाए कि 321 आ जाए तो 112। कितना जोड़ूंगा, 112। ठीक है। 321 में क्या ऐड करूं कि 501 आ जाए तो मैं ऐड कर दूंगा 180। कितना ऐड कर दूंगा दोस्तों, 180। अब आप देखो ये आपके डिफरेंस आ गया। मुझे ऑलरेडी पता है कि आपके प्लस माइनस ही हो सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई का रिलेशन तो है नहीं। तो क्या इनमें कोई रिलेशन दिख रहा है, तो मुझे तो थोड़ा सा रिलेशन दिख रहा है और वो मैं आपको भी दिखा दूंगा। क्या है, 26 50 और 81। आगे के नंबर छोड़ो एक बार। 26 50 और 82 ये तीनों नंबर स्क्वायर के आसपास हैं, इसीलिए आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए कि ये जो तीनों नंबर हैं इसको लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर प्लस 1। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। इसको लिखा जा सकता है 7 का स्क्वायर प्लस 1। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50। इसको लिखा जा सकता है 9 का स्क्वायर प्लस 1। 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 1 82। अब आप देखो दो में ये चीज फॉलो नहीं हो रही तो मत होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दो में ये चीज फॉलो नहीं होने से मेरे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज है तो मैं एक नंबर रॉन्ग कर सकता हूं, और एक नंबर रॉन्ग होने से मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी है कि मेरे दो जगह पैटर्न गलत हो सकता है। दो जगह पैटर्न गलत हो सकता है तो इन दोनों में पैटर्न गलत हो जाने दो। लेकिन यहां पर ओड नंबर का स्क्वायर, यहां पर हमारा पैटर्न बन रहा है ओड नंबर का स्क्वायर प्लस 1 का, कि 5 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1 और 9 का स्क्वायर प्लस 1। एक और चीज है जो इसको वेरीफाई कर रही है, क्या कि अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं तो आएगा 11 का स्क्वायर प्लस 1 और 13 का स्क्वायर प्लस 1। अगर इसको आगे कंटिन्यू किया जाए पैटर्न को तो आएगा 11 का स्क्वायर प्लस 1 और 13 का स्क्वायर प्लस 1। ये हो सकता है। इसको वेरीफाई किसने किया कि इन दोनों के जो मान आएंगे, 11 का स्क्वायर 121 वो 112 के आसपास है, मतलब मिनिमल चेंज से पॉसिबल है कि हमारी सीरीज सही हो जाए, और 13 का स्क्वायर 169 है जो कि 180 के आसपास है। तो पॉसिबिलिटी है कि आसपास ही चीजें चल रही है तो हमारी एजम्पशन सही हो और मिनिमल चेंजेस से हम इसका आंसर कर सके। तो अगर हम यहाँ रिप्लेस करें 11 का स्क्वायर प्लस 1 तो यहां आना चाहिए 122। 11 का स्क्वायर हो गया 121 और एक जोड़ने पर 122। 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 का स्क्वायर होता है 169 और एक ऐड कर दूंगा 170। ये दोनों से रिप्लेस हो जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था रिप्लेस का पता कैसे पड़ेगा, कि इन दोनों का सम जो आपके पैटर्न आ रहा है उसका सम और जिससे आप रिप्लेस कर रहे हो उन दोनों का सम सेम होना चाहिए। अगर इनका सम सेम है इसका मतलब हमारी एजम्पशन सही है और हमारा आंसर इससे आ सकता है। लेकिन आप इन दोनों को जोड़ लो, या तो जोड़ लो या थोड़ा सा अंदाजा लगा लो कि यहां हमने 10 बढ़ाया है, जब रिप्लेस किया है तो 10 बढ़ाया है, 112 की जगह 122। नेक्स्ट में 10 कम कर दिया, 180 की जगह 170, तो सम सेम आना ही है। इस 122 में मैंने पहले 10 बढ़ाया, अगली बार 10 की कमी कर दी, तो सम सेम आना ही है। और अगर आप ऐसे नहीं करो तो दोनों को जोड़ के देख लो, 112
112 और 180, 112 और 180 होते हैं 292, और 122 और 170 भी होते हैं 292। तो सम सेम आना ही है, क्योंकि जो हमारा डिफरेंस था नेट वो बराबर हो गया, 0 हो गया वो, तो इसका मतलब हमारा सम सेम आना ही है। तो इसका मतलब हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं और इससे हमारी सीरीज भी सही हो जाएगी, और रॉन्ग नंबर जो होगा वो मेरा हो जाएगा। ये दो जगह पैटर्न गलत हो रहा है तो इनके जो बीच में पद है वो गलत हो जाएगा और ये नंबर मेरा चेंज हो जाएगा। इन दोनों के बीच का पद गलत हो जाएगा और नंबर मेरा चेंज हो जाएगा। तो आपका रॉन्ग नंबर हो गया ऑप्शन नंबर ए, आंध्रा बैंक 321। लेकिन आपको अगर वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए अगर आप देखो कि यहाँ आना क्या चाहिए, यहाँ 321 की जगह आना क्या चाहिए, तो आप 112 की जगह 122 जोड़ रहे हो तो यहाँ पर आएगा 330, कि 10 ज्यादा जोड़ रहे हो तो 331 आ गया। इसमें 170 जोड़ लो, 331 में 170 जोड़ लो, 501 आएगा, जो कि हमारा सही पद है। इसका मतलब हमारी एजम्पशन सही थी। इतना करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने जब देख लिया कि सम सेम है दोनों का तो हमारा आंसर सेम ही आना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, कि इस सीरीज में एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज, कि हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। तो देख लेंगे, रॉन्ग नंबर फाइंड कर लेंगे और आंसर कर देंगे। ये इक्वेशन, ये सीरीज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सीरीज लिखते हैं, फिर हम सीरीज से पैटर्न पता कर लेंगे, और जहां पैटर्न गलत हुआ वही हमारा रॉन्ग नंबर है। 39 से शुरू होकर ये सीरीज 130 तक जाती है। 39 से शुरू होकर ये सीरीज 130 तक जाती है, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। लगभग सभी चीजें 1 गुना के आसपास चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम प्लस और माइनस की तरफ मूव करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन समझते हैं। प्लस माइनस की तरफ से हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड की यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं इनका डिफरेंस कर लेंगे। 39 में क्या जोड़ू या घटाऊं कि 30 आ जाए तो मैं 9 घटा दूंगा, ठीक है। 30 में क्या जोड़ूं या घटाऊं कि 28 आ जाए तो 2 घटा दूंगा। 28 में क्या जोड़ूं कि 34 आ जाए तो 6 घटा दूं, 6 जोड़ दूंगा, सॉरी। 34 में क्या ऐड करूं कि 10 आ जाए तो 24 में माइनस कर दूंगा तो मेरे 10 आ जाएंगे। 10 में क्या ऐड करूं कि 120 आ जाए। 10 में जब मैं 120 ऐड करूंगा तो 130 आ जाए। तो आप यहां देखो, ये एक रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब मैं एक, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 जगह पैटर्न गलत कर सकता हूं। इसका मतलब मैं मिनिमम या तो 1 जगह या 2 जगह पैटर्न गलत कर सकता हूं, इतनी मुझे छूट है, और मेरी सीरीज का मुझे पैटर्न फाइंड करना है। तो आप यहां देखो, एक जगह हम पैटर्न गलत करते हैं, इसको छोड़ दो एक बार, बाकी देखो तो ये 3 गुना है। 2 का 3 गुना 6, 6 का 4 गुना 24, और 24 का 5 गुना 120। 3 4 5 ये अपने आप पैटर्न सही हो गया कि 3 4 5 ये इसके गुणनफल में चल रहे हैं। तो आप इसका मतलब एक आपके नंबर गलत हुआ है, एक जगह आपने पैटर्न गलत किया है, बाकी आपका पैटर्न सही हो गया। तो इसका मतलब यहां हमने क्या किया, 3 से गुणा किया, 4 से गुणा किया, 5। अगर इस पैटर्न को मैं यहां कंटिन्यू करूं तो यहां आना चाहिए 2 से गुणा किया, कि 2 3 4 5 से गुणा कर दिया, तो आपका पैटर्न सही हो गया। अब आप देखो, एक ही जगह हमने गलती करी है, एक ही जगह गलती करी है, तो हम इसी को गलत कर सकते हैं, आगे की हमारी सीरीज तो सेम होगी। मैं किस संख्या से गुणा करूं कि आपके 2 आ जाए, तो मैं 1 से गुणा करूंगा, तो 2 से गुणा करने पर 1 आएगा। अब 1 प्लस का होगा या माइनस का, 1 जो है प्लस का होगा या माइनस का, तो अभी आप देखो माइनस प्लस की सीरीज चल रही है, तो इसका मतलब यहां प्लस का 1 आना चाहिए। प्लस माइनस प्लस की सीरीज हो जाएगी, यानी 9 को रिप्लेस करके उसकी जगह अगर मैं +1 कर दूं, 9 को रिप्लेस करके उसकी जगह अगर मैं प्लस का 1 कर दूं, तो आपकी सीरीज सही हो जाएगी 1 2
1 का 2 गुना, फिर 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना, ये सीरीज सही हो जाएगी। यानी कि अगर आपके केवल एक जगह पैटर्न गलत हुआ है, 2 जगह अगर पैटर्न गलत होता है तो इसका मतलब तो यूं समझ जाओ कि आपके उन दोनों के बीच वाला पद गलत है। एक जगह पैटर्न गलत हुआ है यानी कोने का नंबर है गलत, तो 39 गलत हो जाएगा, इसकी जगह आएगा 29। 39 में रिप्लेस करके 29 जब मैं करूंगा तो 29 में 1 जोड़ने पर आएगा 30, 2 घटाने पर 28 एंड सो ऑन। तो हमारा रॉन्ग नंबर हो गया ऑप्शन नंबर डी 39। इतनी आसानी से आपको करना है। जब देखा कि यहां पर डिफरेंस कम है तो मैं प्लस माइनस की तरफ जाऊंगा। मैंने अंतर किया, 1 को छोड़ा, बाकी मेरा पैटर्न अपने आप बन गया कि 2 गुना किया है, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना और फिर 5 गुना। तो जब ऐसे आपका पैटर्न बन गया तो इसका मतलब एक ही आपका नंबर गलत है, तो इस 9 की जगह आएगा 1, तब ये हो जाएगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। 1 कर देंगे तो 39 तो गलत हो गया, उसकी जगह आएगा 29। तो ऑप्शन नंबर डी। इतनी आसानी से आपके हो जाएगा। रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर सीरीज में सिर्फ आपके एक चीज करनी है, पैटर्न। जैसे ही आपने पैटर्न पता किया आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज। इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। हमें वो मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखो इतनी देर थे रॉन्ग नंबर फाइंड करना था, अब एक संख्या मिसिंग है वो फाइंड करना है। लेकिन दोनों कंडीशन में हमें सिर्फ पैटर्न पता करना है। जैसे पैटर्न जहां गलत हुआ वो तो हो गया रॉन्ग नंबर, और जहां पैटर्न हमें पता पड़ गया तो हम उसको आगे कंटिन्यू करके मिसिंग नंबर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीरीज देखें। सीरीज है 13, 13, 20, 46, 109 एंड क्वेश्चन 13, 13, 20, 46 और 190। अब आपके सामने दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप इसमें प्लस माइनस कर लो या फिर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। क्योंकि 13 से 109 कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी आपकी चल रही है कि आप या तो गुणा कर लो आपस में या फिर प्लस माइनस कर लो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जब दोनों मिनिमल डिफरेंस होंगी, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, पहले हम जैसे मान लो प्लस माइनस ट्राई कर लेते हैं, अगर उससे नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई डिवाइड से हो जाएगा। तो हमें दोनों ट्राई करनी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो प्लस माइनस से भी हो सकता है। तो डिफरेंस करो, 13 में क्या जोड़ूं कि 13 ही आए तो 0, ठीक है। 13 में क्या जोड़ूं कि 20 आए तो 7, ठीक है। 20 में क्या जोड़ूं कि 26 आए, वो सॉरी 20 में क्या जोड़ूं कि 46 आए तो 26 ऐड कर देंगे। 46 में क्या जोड़ूं कि 109 आए तो 63। अब ये आपके पॉसिबिलिटी बनी है, ये आपके पॉसिबिलिटी बनी है प्लस माइनस से। पैटर्न क्या बना है 0, 7, 26 और 63। क्या इनमें कोई पैटर्न दिखा आपको, क्या इनमें कोई पैटर्न दिखा? तो अगर आपका जवाब यस है तो आप मेडल के हकदार हैं, और अगर आपका जवाब नो है तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि कहां गलती हो रही, कहां गलती हो रही है। देखो 0, 7, 26 और 63, आपको अगर स्क्वायर और क्यूब याद है संख्याओं के तो आप इजीली देख सकते हो कि ये 2 के क्यूब से 1 कम है, 2 का क्यूब 8 के आसपास है, 1 कम है। ये 3 के क्यूब से 1 कम है, 3 का क्यूब 27, 1 घटा दो तो 26। ये 4 के क्यूब 64 से 1 कम है, 4 के क्यूब 64 से 1 कम है। तो आप इजीली देख सकते हो, और इसको भी 1 के क्यूब 1 से 1 घटाकर लिख सकता हूं, इसको भी 1 का क्यूब -1 लिख सकता हूं। आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी है कि 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1 और 4 का क्यूब -1। लेकिन ये पता कब पड़ेगा, जब आपको स्क्वायर और क्यूब याद होंगे, इसलिए आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो यहाँ पैटर्न हो गया n का क्यूब -1। इस सीरीज में पैटर्न हमारा हो गया n का क्यूब -1। n का मान चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो और 4 रखो। तो देखो प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी में हमारा आंसर मिल गया, हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ जाना ही नहीं पड़ा। तो इसी को आगे कंटिन्यू कर देंगे, 1, 2, 3, 4, तो आगे आ जाएगा 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, तो 5 का क्यूब -1 कर देंगे 124।
यानी अब की बार जो डिफरेंस होगा वो होगा 124। 5 का क्यूब होगा 125 माइनस 1 124। 109 में 124 जोड़ देंगे तो 213, सॉरी 233। एक और एक तो 2 हो जाएंगे, 24 और 9 33, तो 233। ऑप्शन नंबर सी 233 आपका आंसर हो जाएगा। क्या किया मैंने, इनका अंतर किया। स्क्वायर और क्यूब याद होने की वजह से मैंने बहुत आसानी से फाइंड कर लिया कि यहाँ पैटर्न n का क्यूब माइनस 1 का है। उसको आगे कंटिन्यू किया, 5 का क्यूब माइनस 1, 124 को 109 में जोड़ा, 233 मेरा आंसर। इसी के साथ ही क्वेश्चन मेरा पूरा हुआ और अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वही मिसिंग नंबर सीरीज का है। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। कि इस श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो सीरीज लिख लेंगे। सबसे पहले सीरीज समझते हैं। 138240, 138240, 1,38,240, 11520, 11,520। फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क 144, 24 और 6। अब आप देखो ये सीरीज 1,38,240 से शुरू होकर 6 पर जाकर खत्म हो रही है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा इस कंडीशन में डिफरेंस है। तो यहां पर इतना डिफरेंस लाख से 1,00,000 से 1 डिजिट तक, 6 जो है 1 डिजिट का है, इतना डिफरेंस आप प्लस माइनस से कवर नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड पे अपना ध्यान दो, और मल्टीप्लाई और डिवाइड से, मल्टीप्लाई भी नहीं डिवाइड से ही पॉसिबल है कि आप इतनी दूर पहुंच सको। तो हमें यह तो पता पड़ गया कि यहां डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड करना है तो कितने से डिवाइड करें ये देखना पड़ेगा, ये देख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देखो दो कंडीशन है, या तो आप यहां अनुमान लगा के डिवाइड करो, यहां अनुमान लगा के डिवाइड करो, एक पॉसिबिलिटी है, या इधर पहले इधर डिवाइड कर लो, उससे पैटर्न बनाने की कोशिश कर लो। पहले इधर डिवाइड कर लो, आसानी से आ जाएगा, उससे पैटर्न बनाने की कोशिश कर लो। 144 में किस संख्या से भाग दूं कि 24 आ जाए? 144 में किससे भाग दूं कि 24 आ जाए? तो 6 का भाग दे दो, बहुत आसान है। या फिर ऐसे देख लो, यूनिट डिजिट 4 है, किसका भाग देने पर 4 ही आएगा, तो 4 में 6 का भाग दे लो। 6 चौक 24 होता है ना, तो 24 में 6 का भाग दे लो तो यही आएगा। तो 6 का आपको अंदाजा लग गया। 24 को 6 से गुणा करके देख लो, 20 छिकी 120 और 4 छिकी 24, तो 144 हो जाएंगे। 24 में किसका भाग दूं, तो 4 का भाग दूंगा तो 6 आ जाएगा। अब आप या तो इसको ऐसे कर सकते हो कि हो सकता है ये डिवाइड इवन नंबर का कर रहा हो हर बार, ये पैटर्न बन सकता है कि हर बार डिवाइड इवन नंबर का कर रहा हो। 4 6 8 10 12, 4 6 8 10 और 12, ये पॉसिबल पैटर्न है। इसको वेरीफाई कौन करेगा? ये सिर्फ हमने अंदाजा लगाया है कि ऑड नंबर का भाग दे रहा होगा, तो ये पैटर्न है। इसको वेरीफाई कौन करेगा? हमारे अजम्पशन को। अगर यहां पर इसको मैं कंटिन्यू करूं, यहां 8 10 और यहां 12 आना चाहिए। अगर ये पैटर्न मेरा सही है तो यहाँ 4 6 8 10 और 12 आना चाहिए। अगर यहाँ 12 आ गया तो इसका मतलब मेरी कंडीशन सही हो जाएगी। तो इसको कैसे चेक करेंगे? देखो, ये आपके लाख में कुछ संख्याएं थी, 1,38,000 थी और ये 11,000 ही आएगी। लाख से 10,000 में कन्वर्ट किया है, मतलब 10 का भाग तो दिया ही होगा। 10 या कोई 2 डिजिट नंबर का भाग दिया होगा, 10 या किसी दूसरे 2 डिजिट नंबर का आपने डिवाइड किया होगा। तो 12, ये एक चीज तो वेरीफाई होगी। दूसरी बात, यूनिट डिजिट देखो, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, 0 को तो हटा दो, यहाँ 4 है और यहाँ 2, यानी कि किसी जिस नंबर का आपने 2 डिजिट नंबर का डिवाइड दिया होगा उसमें यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। यहाँ पर भी यूनिट कि 4 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तभी 2 आएगा। इसे एक और चीज ने वेरीफाई कर लिया, यानी 12 से इस संख्या को गुणा करके देख लो। 1152 को 12 से गुणा कर लो, अगर ये आ जाए तो इसका मतलब सही है। 0 है तो 0 तो लगा देंगे। 12 दूनी 24, ये 2,
बिल्कुल 11,520 को जब 12 से गुणा करते हैं तो 1,38,240 आती है, जो हमारी सही संख्या है। इसका मतलब हमारा अनुमान सही है। तो आप ऐसे ही बेवजह आप धूल में लट चलाओ, इससे बढ़िया है कि आप थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच से थोड़ा सा अंदाजा लगा के करो कि यहां पर 12 हो सकता है, तो यहां होना चाहिए 8 और 10। अगर इस चीज को आगे कंटिन्यू करें तो 4, 6, 8, 10, 12 यानी कि डिवाइड मैंने दिया है इवन नंबर का, ये पैटर्न हो सकता है। लेकिन इतने से भी नहीं करेंगे, एक बार डिवाइड देके क्रॉस चेक करेंगे। 11,520 में 10 का भाग दूंगा तो आएगा 1152। कितना आएगा दोस्तों? 1152। अगर 1152 में 8 का भाग देने पर 144 आ गया तो मेरा आंसर सही है। 144 को 8 से गुणा कर लो, 8 चौक 32, 14 अंटे 112 और 3 115। इसका मतलब 144 को 8 से गुणा करने पर आता है 1152, जो कि मेरा सही है। तो मैंने क्या किया है, 10 का भाग दिया तो आया 1152 और 8 का भाग देने पर 144 आता है, जो बिल्कुल सही है। तो मेरी अजम्पशन सही है, मेरा अनुमान सही है। और यहाँ मिसिंग नंबर ऑप्शन नंबर डी 1152 हो गया और इसी के साथ देना बैंक हमारा आंसर हो गया। तो आपको खुद समझना है कि जब इतनी डिफरेंस है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई डिवाइड में हमारा पैटर्न समझ में आ गया कि हमने हर बार इवन नंबर का डिवाइड किया है, तो इससे हमारा आंसर हो गया। तो यही था आज की क्लास में। आज की क्लास का टाइम कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपसे कल की क्लास में। तब तक आपको इनको रिवाइज करना है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।